कोई अनुपात लिख दिया गया 5:11। अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो क्या बनेगा 8, इसमें 3 जोड़ दें क्या बनेगा 14। अनुपात क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 7 14। अब सवाल में ये पूछा जाएगा कोई अनुपात 5:11 है, इसके प्रत्येक पद में कुछ जोड़ दिया गया तो क्या बन गया नया अनुपात 4:7। अब वही पूछेगा इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया था। तो यही देखेंगे कि भाई जब पहले जब दोनों में एक ही गिनती जोड़ी गई है तो अंतर क्या रहना चाहिए बराबर बराबर का। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे इस नाते इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें से कर देंगे, मतलब इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंतर से इसमें। ऐसा क्यों करते हैं, दोनों का अंतर बराबर हो जाए। अच्छा ये यहाँ का करता है, ये काट देते हैं, 3 कम 3 3 दूना के 6, ये काट देते हैं। अब गुणा कर देंगे तो ये वाला हमारा अनुपात हो जाएगा 5:11 और ये कितना हो जाएगा 8:14। जैसे मान लो कि कोई एक भाई 10 साल का है, दूसरा भाई 15 साल का है। 20 साल बाद इनकी उम्र में कितने का अंतर है 5 का है। तो 20 साल बाद इनकी उम्र का अंतर कितना होगा, मतलब अंतर चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, अंतर बराबर बराबर का होना चाहिए। तो जब इसमें भी एक ही संख्या जोड़ी गई है, इसमें भी एक ही संख्या जोड़ी गई है, तो अंतर जब भी रहेगा बराबर का आना चाहिए ना। इस नाते करते क्या कि इसका अंतर से इसमें गुणा करते हैं, इसके अंतर इसमें गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अंतर को बराबर करने के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि दोनों में अंतर बराबर होना चाहिए। तो इस नाते इस अंतर से इस अनुपात में और इसके अंतर से इस अनुपात में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। और जैसे गुणा कर देंगे पता चल जाएगा कि इसमें भी 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया। इसको अगर नगाड़ा ऐसे लगा देंगे, मान लेंगे पहले पद में x जोड़ा गया है, दूसरे पद में भी x जोड़ा गया है, और ऐसा करने पर नया अनुपात क्या बन गया है 4:7 का। ये मूल मेथड हमारा कॉन्सेप्ट यही है। इसके प्रत्येक पद में मान लेते x जोड़ा गया है, इसको लगाते कैसे हैं, नहीं ऐसे नहीं लगाते हैं, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ध्यान देना, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। हर में से अंश को घटाते हैं, हर में से अंश को घटाते हैं तो क्या बचेगा, घटाओ एक से कट जाएगा, 11 में से 5 अच्छा है। समझ में आया कैसे आया, हाँ हर में से अंश को घटा दिया गया है, यक्स एक्स कट जाएगा, 11 में से 5 अच्छा है कि। वही सेम काम यहां करते हैं, 4 को उतार लेते हैं और 7 में से 4 घटा लेते हैं, 3 दूना के 6। अब लगाएंगे तो 5 + यक्स बराबर 2 चौके 8, 2 चौके होगा, यक्स बराबर 8 में से 5 घट कितना आएगा 3। ऐसे पता लगाएंगे इसमें दोनों में क्या जोड़ा गया था 3 जोड़ा गया था। नहीं समझ, जैसे कोई अनुपात मान लेते हैं 5:11 है, ठीक है। मान लेते हैं हम इसमें से 2 घटा लेते हैं, पहलके में से कितना बचेगा, दूसरे में से 2 घटाते हैं कितना बचेगा, अनुपात क्या बन जाएगा। चलो अब सवाल में यही पूछा जाएगा कि इनके प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि नया अनुपात क्या बन जाए 1:3। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट भी सीखा तो वही इस तरह लगाने का है कि मान लेते हैं इसमें से भी x घटाया और इसमें से भी x घटाया, ठीक है। तो नया अनुपात क्या बन गया 1:3। तो जब लगाएंगे अंश को ज्यों का त्यों लिखते हैं, हर में से अंश को घटाते हैं कितना बचेगा 6 के। अंश को ज्यों का त्यों लिखते हैं, हर में से अंश को घटाते हैं 2, 2 3 के 6। तो 5 - x बराबर 3। तो x का मान बताओ कितना आएगा, नहीं यार वो तो हमारा मूल मेथड हो गया। इसको सीखना कैसे हमको है, जब ये सोचो कि पहले अनुपात 5:11 था, जब दोनों में से 2 घटा तो अंतर बराबर रहना चाहिए।
इस नाते करते क्या, इसका अंतर 6 है ना, तो 6 से इसमें गुणा कर देते हैं, और इसका अंतर 2 है ना, 2 से गुणा इसमें कर देते हैं, ये 2 3 6 कट जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या बन जाता है 5:11, और ये बन जाएगा 3 1 कम 3 3 तरीके 9। इसको मात्र हम देख के बता देंगे कि इसमें से भी 2 घटाया गया, इसमें से 2, यानी प्रत्येक पद में से कितना घटाया गया है, 2 घटाया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जयकेश, समझ आया? चलो सवाल देखते हैं। लिखा है कि 7:13 कि प्रत्येक पद में यानी दोनों में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से लगाना चाहते तो ऐसे लगाएंगे, 7 प्लस x करेंगे, 13 प्लस x करेंगे, यानी दोनों अनुपात में एक ही पद जोड़ा गया है। अब नया अनुपात क्या बन गया, ये वाला 2:3 का। हल कैसे करेंगे, अंश को ज्यों का त्यों लिखना है, हर में से अंश को घटाना कितना बचेगा 6, अंश को ज्यों का त्यों लिखना है, कितना बचेगा 1। अब 7 प्लस x बराबर 6 दूना के 12, तो x बराबर, इसका मतलब कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा 5। जरा इस समझिए कैसे लगाना है इसको, 2:3 क्या लिखा है 3। चलिए इसका अंतर कितना है, 1 से गुणा इसमें कर देंगे, इसका अंतर कितना है 6 का, 6 से गुणा इसमें कर देंगे। हमारा ये वाला पहला अनुपात ज्यों का त्यों ही रह जाए, कि उसे 1 से गुणा करना, दूसरे में क्या कर देंगे 6 दूना के 12 6 18। इसको खाली आप देख के बताएंगे कि इसमें 5 जोड़ा गया है और इसमें भी 5 ही जोड़ा गया, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा 5। ऐसा मैथ नहीं आ रहा है, समझिए इसको कई जगह भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत चैप्टर में इस्तेमाल करना है, ये तो बाकी मूल बेहतर है, ये आना ही चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ भी 5 ही आया है ना। 7 और 13 का अंतर जो होता है उस अंतर से गुणा इसमें करते हैं, और 2 और 3 का अंतर जो 1 होता है उससे गुणा इसमें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हम अंतर को हमको बराबर करना रहता है, अंतर क्या करना है बराबर। जैसे एक चीज बताना, जैसे आयु संबंध में हम लोग जब पढ़ेंगे, मान लो कोई भाई 2 साल का, उसकी बहन 1 साल की है, मतलब बहन उसके भाई की क्या है आधी है, क्या हो जाएगा बहन क्या है भाई की आधी, यानी जब भाई 2 साल का है तो बहन 1 साल की है। जब यही भाई 50 साल का होगा तो बहन क्या साल की होगी ना यार, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अरे आधी नहीं, यही भाई बहन 49 साल की हो जाएगी ना, 21 साल छोट उससे है, तो चाहे जिंदगी में जब देखो तब 21 साल छोट रहेगी वो, चाहे 25 साल की होगी। हाँ हमेशा ही थोड़ी रहेगी वो, मतलब 1 साल का अंतर पैदा होने हो गया तो ताउम्र एक ही साल का अंतर रहेगा। हाँ ये बात समझ रही है। अब मेरी बात यहां समझ लो, बात नहीं अपने में, पहले बार कॉन्सेप्ट समझ लो फिर बतिया लेना। 7:13 और दोनों में एक ही पद जोड़ा गया ना, मतलब जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ रहा है, तो जब दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं तो अंतर कहाँ कम बेसी का होगा, अंतर क्या होना चाहिए बराबर का। तो इसका अंतर से गुणा इसमें करते हैं, इसके अंतर से गुणा इसमें करते हैं। जब इसमें गुणा करोगे तो 1 से गुणा करोगे वही रह जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 12 और 18। इसका मतलब ऐसे कितने साल की बात है 5 साल, दोनों 5 मिल गया ना। ये ध्यान देना कि हमको अंतर को क्या करना था बराबर करना, नोट करना है। आगे चले, ठीक है। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के क्या होगा बराबर होगा। दोनों में एक ही गिनती जोड़ना है, जब एक ही गिनती जोड़ना तो अनुपात बराबर, अरे अंतर बराबर बराबर का। इसका अंतर कितने का है, इसका अंतर कितने का है, नाइंसाफी नहीं होगी, दोनों में अंतर बराबर बराबर करेंगे। इसमें किससे गुणा कर दे 1 से, इससे 4।
ये कितना तो वही रहेगा 7:11। और ये कितना हो जाएगा 12:4 × 16। आप देख के जान जाओगे इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें भी 5 ही जोड़ा गया है। तो क्या बताएंगे किस संख्या को जोड़ने पे 5 और 5। वैसे लगा लोगे ना मूल मेथड से, वो तो लग जाए। ये पकड़ में आ गया। हाँ, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ये क्या है 15:19। अच्छा, घटाने पर भी अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। 3:4 के। इसका अंतर कितने का है, इसका अंतर तो गुणा किसमें किया जाएगा, इसमें 4 से गुणा करते, 1 से गुणा करने कोई मतलब होता नहीं है। तो ये जाएगा 12:4 × 16। अब इसको देख के बता दो कि इसमें से भी 3 निकाला गया है, इसमें से भी 3, यानी प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाएगा 3 3 घटाया जाएगा। कोई दिक्कत। ये थोड़ा सवाल है कि 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में यानी चारों में इसमें जोड़ना है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि 6, 7, 15, 17 इनमें हम ऐसी कौन सी चारों में एक ही संख्या जोड़ना है, ऐसी क्या जोड़ दे कि ये चारों क्या हो जाए समानुपाती यानी बराबर का अनुपात हो जाए। क्लियर। लगाएंगे कैसे, मैंने अभी तरीका बताया था। एक ठो अंश को ज्यों कहते हैं क्या कर लेंगे उतार लेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे, कितना बचेगा 1। बहुत अच्छा। अंश को ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, हर में से अंश को घटा लेंगे, कितना बचेगा। बहुत अच्छा, गुणा कर लो। 2 6 का 12 प्लस 2x, फिर गुणा हो रहा है बराबर 15 प्लस x। आप x को इधर लेके चले आइए तो सिर्फ एक x बचेगा, 15 में से 12 घट के कितना बचेगा 3। यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे 3। समझ आ रहा है क्या होगा बोलो। हाँ, प्रत्येक का मतलब कि जो भी जोड़ना है चारों में जोड़ना है, किस्तों में नहीं जोड़ना है। जो भी काम करना है चारों के साथ होना चाहिए, जो भी गिनती जोड़ो आप चारों में जोड़ो। तो हम चारों में ऐसे लगा कि ये मूल मेथड हमारा होता है। जैसे समानुपात पढ़ा था ना, तो समानुपात कैसे लिखते थे, A/B C/B। 4 पद होता था ना, चारों समानुपाती कैसे लिखते थे, इसका बटा ये बनता था, बराबर होता था इसको C/D बनता था। तो जब भी 4 पद का मतलब दिया कि मतलब इसका बटा ये लिखना उसका बटा ये लिखना है, और चारों में एक ही पद कोई जोड़ देना है जिसको मान लेते हैं x। तुम भी 5 बता रहा था कैसे, बेहतर बताया था। हाँ? लगाने में कोई कठिनाई मेथड ठीक है, जरा समझिए और कैसे लगा सकते हैं, फिर यह थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। 6:7 15:17। देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे, ऐसे लगाने का भी मेथड सही है, एक तरीका और सीख लीजिए। इसका अंतर कितना है 2 से गुणा इसमें करना है, इसका अंतर कितना, सॉरी इसका अंतर कितना है 1 है। ये बताया था कि इसके अंतर से गुणा इसमें करना है, इसके अंतर से गुणा इसमें करना है। अब 2 छक्के क्या होगा 14 भी होगा आगे वाला, उसको छोड़िए फिलहाल। 1 से गुणा करिए 15 में कितना आएगा 15। 15 आप लिखिएगा बाद में यहाँ दिख जाएगा। हाँ, ये कैसे निकल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उसको चाहे तो लिखो चाहे मत लिखो। अब करते क्या है, ये जो हमारा अंतर आएगा कितना आएगा 3, और इसमें ध्यान देना कि जिससे गुणा किए है ना उसका भी अंतर देखना पड़ता है। 2 में से 1 का अंतर 1 आएगा, 1 से भाग देना पड़ेगा, कितना आएगा 3 आएगा। यानी प्रत्येक पद में 3 जोड़ा जाएगा। सिर्फ इसमें
जब चारों में जोड़ने वाली बात आएगी। आप चाहो तो 12 को ना करके 14 और इससे भी देख लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, किसी एक ही पद में गुणा करना है। नहीं समझा? भाग का मतलब एक से भाग का मतलब वही आ जाएगा। अगर इसका कुछ अंतर मान लो आते इससे गुणा के तो अंतर से भाग देना पड़ता है। हाँ हाँ बोलो, अंतर कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा तो एक आएगा, एक आएगा तो फिर वही चीज रह जाएगी जो हमारा अंतर है। हाँ 4 जब पद आएगा तब लगाने का उसका जो मूल कॉन्सेप्ट उसका यही वाला। नहीं समझ में आया? अच्छा एक सवाल और इसमें से आधा जरा उसको देख लो। कह रहा है कि 7:16 और 43:79 इसके प्रत्येक में कौन सी संख्या, यानी इसमें भी चारों में जोड़ना है कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। क्या करें पहले बताओ? इसका अंतर 7 और 16 का अंतर कितना आएगा? 9 से गुणा इसमें करना है। हाँ मूल बचत बता देते हैं, अभी पहले समझ लेते हैं इसको। 16 और 7 का अंतर 9 आया, 79 और 43 का अंतर जरा बताओ। 9 में 3 का 6 के 36 के, ये कट भी रहा है, 9 कम 9, 9 चौके 36, ये काट भी देंगे कटेगा तो हाँ तो छोटा हो जाएगा। अब गुणा करो, पहले में खाली गुणा 4 7 28, खाली कहीं गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से गुणा करो कितना आएगा? 43। ठीक है, अब 43 और 28 का अंतर कितना आएगा? 13 में से 8 जा 5 के 15 आ रहा है, और जिससे गुणा किया उसका अंतर कितना आ रहा है? 3। तो 3 से भाग दो, 3 5 15। अब चाहो तो 4 से गुणा इसमें भी कर सकते हो, 4 16 चौके 64 और 79 उस पद से भी निकल जाएगा, लेकिन किसी एक में गुणा करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे लगाना चाहते हो जरा समझ लो, 7 प्लस x लिखेंगे बटे 16 प्लस x लिखेंगे बराबर 43 प्लस x लिखेंगे बटे 79 प्लस x लिखेंगे। अब क्या करें? ये गुणा ना करो, पहला वाला जो अंश को जो कहते हैं उतार दो, हर में से अंश को घटा दो, कितना आएगा? 9। 43 प्लस x 36 आएगा। ठीक है, 9 से काट 9 चौके 36, इतना तो आ ही रहा होगा ये सब। 4 7 28 कर लो प्लस 4x कर लो बराबर, ये तो रह जाएगा 43 प्लस x। आप घटा दोगे तो आ जाएगा 3x, इधर घटाओ तो 15 के 3 5 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये भी कठिन नहीं है, कभी भूलने वाला है। ये वाला आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये वाला आ रहा है, ये लगा लो, क्योंकि ये आना चाहिए, यही हमारा महत्वपूर्ण है। कभी क्या इससे धोखा हो सकता है, कभी ये कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, और अगर हमें बताया तो इसको सीख ही लो, क्यों इसको छोड़ा जाए। इस नाते के समय बचाना रहता है ना, थोड़ा समय बचाना रहता है, और इस नाते इसका अभ्यास करना कुछ करना नहीं है। देखो एक ही तरीका मैंने बताया है, एक ही तरीका मैंने सिखाया है कि करना क्या, कुछ दोनों का अंतर से गुणा करना है, इसके अंतर से गुणा इसमें करना है, इसके अंतर से गुणा इसमें करना है। अगर ये गिनती कट रही तो यही काट लेंगे। अब इससे किसी एक में गुणा कर लो, 28 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, बाकी काम तुम्हारा घुमा फिरा के वही है, लेकिन ये 3 का अंतर है, 15 का अंतर, इसमें भाग दो 3 5 15, 5 आएगा, प्रत्येक पद हमको 5 जोड़ना रहेगा। हाँ हाँ बता रहे हैं, देखो इसमें था ना कि खाली 7 और 11 इन्हीं में खाली जोड़ना था, और इसको जोड़ के इतना बराबर लेके आना था, इसमें नहीं जोड़ना था, सिर्फ 2 ही पद में जोड़ना है। इन दोनों में क्या जोड़ने की इसके बराबर हो जाए, तो जब इन्हीं दोनों में जोड़ना तो इनका खाली अंतर बराबर कर लेंगे। ये तो दिखे कि यार जब से जब बनता है ना, देखो
जब अंतर से गुणा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 3 के 12, 4 चौके 16। अब देख के नहीं लग रहा है कि ये भी 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है। दोनों में कितना कितना जोड़ा जाए, 5 5। सवाल में वही पूछा था कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या क्या जोड़ेंगे, 5 5। और जब चारों में जोड़ना रहेगा उसके लिए मैंने वो नियम बताया था, चारों में समानुपाती हो जाए। एक इसको आप लोग लगाओ अपने मन से, और फिर कोई समस्या है तो बताओ हमको। देखो, प्रत्येक पद में से घटाने का मतलब है कि इसमें से भी घटे, जो भी घटाना है। 15 में से भी घटे, 17 में से भी घटे, और 29 में से भी घटे। इसको आप हल कर सकते हो अब तो, या ऐसे समझ लो जरा। आप लिखो 9:15, 17:29। 9 और 15 का अंतर कितना है, और 17 और 29 का अंतर कितना है, 12 का। तो 6 दूना के 12 कट जाएगा, यानी 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब 2 से गुणा करो, 2 9 18, और 1 से गुणा करो 17। 18 और 17 का अंतर 1, इनका भी अंतर 1 है, 1 से भाग दोगे कहीं यही करेगा। कोई कठिनाई? थोड़ा सा अभ्यास कर लोगे ना तो अच्छा से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा समय, इस चैप्टर की समय खराब हो गई। सही कह रहे हैं, हम लोग भी सही में भी सही नहीं। चले आगे, कोई डाउट? अब चीज जरा ध्यान समझना। कोई संख्या दिया है 10 और 30, कोई दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात बताओ। 1:3 का। अगर इनके प्रत्येक पद में हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 और 35। इनका अनुपात क्या होगा, हो जाएगा। अच्छा, अब हमको सवाल पूछेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, हमने इनके प्रत्येक पद में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो नया अनुपात क्या हो गया, 3:7 हो गया। वो संख्या बताओ जो कि 10 और 30 है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे सामने रहेगा नहीं, ये इतना रहेगा कि दो संख्याएं थी जिनका अनुपात 1:3 था। इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 5 जोड़ा गया। ऐसा करने से जो नया संख्या बना उनका अनुपात क्या है, 3 और 7 आया। अब पूछेगा बताइए वो संख्या क्या थी। अब मेरी बात समझना, अगर दोनों में एक ही संख्या जोड़ी गई है, इनके अनुपात का अंतर भी सेम होना चाहिए। अभी बताया था ना, अगर इसमें भी एक ही गिनती, इसमें भी एक ही गिनती, तो अनुपात का अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है, पहले के वाले में 2 का, इसमें कितना दिख रहा है, ये तो सही नहीं लग रहा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर होगा, इसमें किससे गुणा कर दे, 2 से, इसमें किससे गुणा कर दे, 4 से। ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूना के 4, तो क्या बन जाएगा, 2:6। और ये कितना बन जाएगा, 3:। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें भी 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है, अनुपात में 1 बढ़ रहा है। वास्तविक में कितना बढ़ा था, दोनों में हमने 5 5 बढ़ाया था,
इसका मतलब है कि हमारे अनुपात में एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5 है। 1 रुपया 5 के बराबर है। अनुपात में कम बढ़ रहा है लेकिन हकीकत में कितना है, वो 5 है। इसका मतलब जहां जहां 1 है तहां हम 5 मानेंगे, तो जहां 2 होगा तहां 10 होगा, जहां 6 है तहां 30 होगा। फिर वो संख्या 10 और 30 है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। चलो, दो संख्याएं दे दिया 20 और 30, इनका अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। इनके प्रत्येक पद में से, रुक जाइए, 5-5 घटा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? अनुपात क्या आएगा? 3 और 5। चलिए, सवाल वाले बस जब हमको सवाल पूछा इतना ही बताएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इनके प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ा है? 5, यानी इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा। अच्छा, घटाएं, सॉरी, 5 हमने घटा दिया है, तो नया अनुपात क्या बन गया? 3:5 बन गया। पूछे बताओ संख्या क्या थी? तो हम कहेंगे भाई जब तुमने सब में बराबर बराबर 5 का घटा है तो अंतर बराबर का आना चाहिए। इसमें 1 का अंतर इसमें बराबर की, पहले इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 1 से गुणा। 2 से गुणा करने पर वही 4:6, और ये कितना हो जाएगा? 3:5। ये कितना घटा रहा है? ये अनुपात में 1 घट रहा है, रियल में कितना है? 5 है। यानी अनुपात में 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 5 है। इसका मतलब ये सही सही 5 चौके 20 है, ये सही सही 5 छक्के 30 है। वही संख्या हमने माना था ना, खोज लिया हमने कौन कौन थे। समझ में आ रहा है भीमा? अच्छा, एक और बताओ। दो संख्याएं 20 और 30 हैं। हमने खाली इनका अनुपात कितना है? 2:3। हमने सिर्फ और सिर्फ एक संख्या में से दूसरी संख्या में से 10 घटाया है। दोनों में से नहीं, एक में से। किसमें से? दूसरे में से। तब अनुपात क्या आएगा? 1:1 आएगा ना? नहीं आएगा। अब सवाल में कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, हमने दूसरी संख्या में से 20 घटा दिया। देखो मैं सवाल बना रहा हूं, बता भी रहा हूं कैसे बनाएगा, कैसे आएगा। दो संख्या 20 और 30 जिनका अनुपात 2:3 है, सवाल पूछा कैसे? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, हमने दूसरी संख्या में से 20 घटा दिया, नहीं 10 घटा दिया, तो नई संख्याओं का अनुपात 1:1 हो गया। अब बताओ संख्याएं क्या थी? हम कहेंगे यार 3 में से कुछ घटाया है, इसमें से कुछ घटाया नहीं है। हाई वाली संख्या तो सेम है, जो 2 था यहां कहीं 1 होगा, इसको भी 2 रखना पड़ेगा। इसमें से नहीं कुछ हुआ है। अगर ये 2 था तो इसको भी 2 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसको घटाया बढ़ाया गया। और ये 2 बनेगा कैसे? इसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। नहीं समझ आया कुछ? पहली संख्या का अनुपात 2:3 था, दूसरी संख्या में कुछ घटाया है, पहले में कुछ किया है, तो पहला 2 का 2 रहना चाहिए ना। पहला अनुपात को बराबर ज्यों का त्यों हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो इसमें हुआ है। तो अगर नहीं बराबर दिख रहा है तो अपने दिमाग से हम बराबर बनाएंगे। कैसे बराबर बनेगा? इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। जिसको बराबर, जैसे अब तक हमको अंतर बराबर करना रहता था, तो इस वाले अंतर से गुणा हम इसमें करते थे, इसके अंतर से गुणा इसमें करते थे। अब क्या करना है? हमको इस संख्याओं को बराबर करना है, क्योंकि इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर ये 2 है तो इसको भी 2 करेंगे। कैसे होगा? 2 से गुणा इसमें कर देंगे, 1 से गुणा इसमें कर देंगे, 1 से गुणा आप इसमें करोगे वही रह जाएगा। अब ये कितना होगा? 2:2। देखो अब ये 2 का तो 2 रह गया ना, क्योंकि इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें कितना घट रहा है? 1 घटा है, और सवाल में कितना घटाया था? 10। इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 10 है।
इसका मतलब कि पहली संख्या 20 रहेगी, दूसरी संख्या 30 रहेगी। अच्छा, अब आए तो सवाल में कुछ देखते हैं क्या आया। पहले समझिएगा इसको। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, दोनों में से 40 घटाया गया। नया अनुपात क्या बना? 70:27। जब दोनों में से घटाया गया है तो क्या बराबर होना चाहिए? इनका अंतर बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? बराबर देख लेते हैं। इसका कितना अंतर आ रहा है? 2 का। इसका कितना अंतर आ रहा है? तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। कट रहा है तो काट लेंगे यहीं पे। तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा 25:35। और ये कितना बनेगा? 70:। अब देखो ये कितना कम हो रहा है? 7। ये भी 8 कम हो रहा है, ये भी कितना कम हो रहा है? 8 कम हो रहा है। इसका मतलब कि हमने प्रत्येक में से कितना घटाया है? 8। ये तो अनुपात में 8 है ना, वास्तव में कितना है? वास्तव में दोनों में 40 घटाया गया है। इसका मतलब है कि 8 की वैल्यू कितना है? 1 की वैल्यू कितना आएगी? 5। क्या पूछा है? उन संख्याओं का अंतर पूछा है। अगर संख्याएं पूछता तो बताते 25 5 125, और ये कितना होता? 5 25 5 या 5 175। ये खाली अंतर बताना है, तो हम पहले ही से अनुपात का अंतर निकाल लेते हैं, काहे की मेहनत करें। 25 और 35 कितना अंतर आ रहा है? तो 10 ही का मान बताते हैं सीधे। तो 1 का मान अगर 5 तो 10 का मान 50 आएगा। उन संख्याओं का अंतर। कोई दिक्कत है? बताओ अब क्या समस्या है? हाँ, क्या करें बोलो तेज। अच्छा, छाप लो फिर। कोई डाउट बताओ, किसको बराबर करना, क्यों बराबर करना? बस ये 2 सवाल दिमाग में आना चाहिए। हम अंतर को बराबर क्यों किए? क्योंकि जब दोनों में से एक ही चीज घटा रहा है या एक ही चीज जोड़ेगा तो उन अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। अब जो अनुपात में देखो क्या घट रहा है या क्या जुड़ रहा है, उसी के बराबर हकीकत वाला कर लेते हैं। दिमाग तो नहीं लगा लेगा पूरा। हाँ? ठीक। इसे इसको सीखना जरूरी इस नाते कि मैं कई जगह इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। लगभग कई चैप्टर में इस्तेमाल आएगा, खासकर आयु संबंध आएगा, उसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। इसका बेसिक मजबूत होना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। कोई किंतु परंतु इसमें नहीं रहना चाहिए। दिमाग में बता देना कि ये क्यों ऐसा हुआ है। हर चीज का क्यों ढूंढ लो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसमें गुणा किया गया है। सारे सारे जवाब मैं ही दे देता हूँ इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी तो पहला दिन उसका, एक आध दिन चलेगा यही, तो भाषा समझेगा, कुछ धीरे धीरे आएगा। मैं धीरे धीरे लेक्चर बहुत सवाल उनको उन संख्याओं का, संख्या हमारी ये ना है, तो संख्याओं के अंतर पूछा है तो जो पूछा उसी का माने। अगर पूछता हो संख्याएं बताइए तो क्या करते? 25 में गुणा करते, 35 गुणा करते। पूछता हूं संख्याओं का जोड़ बताइए तो हम पहले अनुपात जोड़ के गुणा करते कि 25 35 60, 60 25 300, जोड़ 300 आएगा। तो जो पूछेगा वही अनुपात का मान निकाल गुणा करते। अब अलग अलग निकाल के फिर अंतर बताओ, उससे अच्छा पहले अंतर निकाल लेते हैं। बस इसमें ध्यान बस 2 चीजों का रखते रहना कि मैं गुणा किससे कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। क्या हुआ जी? तुम लेट में आए बाबू ना, समय से आओ तो पूछे बताऊंगा। समय का ध्यान रखा करो मेरे से। किसी मुझे एक ही कहानी बार बार सुनाने में अच्छा नहीं लगता है। इतना समय से आओ, समय से आने फिर कोई डाउट होता मुझसे पूछे बताऊंगा। तुम अपनी गलती का सजा दूसरे सभी क्लासों को नहीं दे सकते ना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3। अब इसको बार समझ लो, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा है, दोनों में 4 जोड़ा है, तो क्या बना है? 5 में 7 बना है।
अगर दोनों में जोड़ा गया तो अनुपात में अंतर बराबर सेम आना चाहिए। जितना इसका अंतर उतना अंतर इसका भी होना चाहिए। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना नीचे वाले का, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 में 1 से, तो कितना हो जाएगा 4:6। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये ना दोनों एक एक बढ़ रहा है। लेकिन सवाल में कितना कहा है, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल गई 4, यानी जो अनुपात में 1 है और रुपया में 4 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपया। जो पूछा बताओ क्या पूछा है, उन संख्याओं का अंतर, इन्हीं का अंतर ना, तो 6 और 4 का अनुपात में अंतर कितना है 2। तो अगर 1 का वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8 अंतर आएगा। अगर संख्या पूछते तो बताती, ये वाली संख्या 4 चौके 16, एक संख्या 4 छके 24। जोड़ पूछता तो हम डायरेक्ट 6 4 10, 10 चौके 40 जोड़ बता देते। नीचे में कर लो तो नीचे वाले भाई बाद वाली मिल जाएगी जो जोड़ने पे आता है। जैसे 4 5 20, 4 7 28, ये कौन संख्या है, जब दोनों में 4 4 जोड़ दिया गया तब वो संख्या मिली है। ये 4 जोड़ने वाला अनुपात था ना, देखो 16 में 4 जोड़ोगे 20 बनेगा, 24 में 4 जोड़ 28 बनेगा। वही ना सवाल में कहा था कि जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया तो अनुपात ये मिल गया, नहीं तो 20 और 28 मिल जाएगा। तो जो संख्या आपसे पूछेगा, वो जो दी गई संख्या पूछे, हमको ये बताना रहेगा। ये जोड़ने के बाद वाली संख्या मिल जाती है, जोड़ के बनाया गया है। क्लियर हो डाउट, हाँ समय से आया, कोई दिक्कत थोड़ी। इसको लगा ही ले आप, कैसे कितना आएगा, सब आगे कहाँ है, आज पीछे का बाकी, हाँ अलग अलग लगाओ लगाओ लगाओ। मेरे घर शादी हो रही है क्या, प्रियंका का शादी हमारे घर कोई शादी नाम लिखा है। जो ऑप्शन है बताएंगे क्या, लगा जाए केस। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया है। कितना हो गया 16 और 27। जब प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया तो अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों में कई गिनती जोड़ी तो अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। ऊपर वाले का अंतर कितना है 4 का, इसका अंतर कितना है 11, थोड़ा इसमें करो, 11 5 55, 11 9 99, और ये कितना हो जाएगा 4 16 चौके 64, 27 चौके कितना होता है जी 108। ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब सवाल में भी कहा था कि 9 जोड़ देने पे, इसका मतलब कि हमारी संख्या ही मिल गई। वो भी कहा था 9 जोड़ने पर, हमारा भी 9 जोड़ने पे आ गया है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ करना था ना, नहीं संख्या ही हमारी है, एक संख्या 55, एक संख्या 99। पूछा दोनों में से एक संख्या, कोई एक संख्या 55 तो इसमें है या नहीं है, तो 99 सही है। मुझे लगा कुछ डाउट खत्म हो गया होगा अब तो। नहीं रीजनिंग अभी रहने दीजिए, रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ा। चले आगे। पहले अनुपात दिया 9:5 का, दोनों संख्याओं में 4 बढ़ाया गया तो अनुपात हो गया 31:1।
19 का, इसका अंतर आ रहा था 12, इसका अंतर है और उसका अंतर 4 है। 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 के 12, ये जगह 27 और 3 5 15 के, और ये हमारा वही रह जाएगा 31:19 के। ये कितना बढ़ रहा है? 4, ये भी 4 भी, और सवाल में खुद ही कहते थे कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है। इसका मतलब जो निकला वही हमारी एग्जैक्ट क्या है? संख्या है, उसमें ना गुणा करना ना भाग करना है, ये हमारी संख्या ही निकल गई है। अब संख्या नहीं बताना, वो दोनों संख्याओं का अंतर। तो एक संख्या 27, एक संख्या 15, अंतर कितना? तो 12 है। थोड़ा इसमें अभ्यास की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, एक दो दोहरा लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। और ऐसा कोई चीज तो नहीं जो भी रटवा दिया हूं, मतलब याद करवाने की तरह कि इसको रट लो, ऐसा कुछ। दोनों नियम से है कि यही नियम हमारा है। अगर दोनों में एक चीज घटाता बढ़ाता है तो अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर करने के लिए दोनों अनुपातों के अंतर से एक दूसरे में गुणा करना है, हल कर देना है, बाकी सब स्पष्ट हो जाएगा क्या जोड़ा गया क्या घटाया गया। ठीक है, 10 हो गया, बस करें। नहीं टाइम का। हाँ, एक और रहने दीजिए, इसको बता दो बस, एक और, एक और। मोबाइल में डाल दीजिएगा, इसको बता दीजिए थोड़ा सा, जरा सीख लो पहले। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के लड़कियां, विद्यार्थी में लड़के लड़के दोनों काउंट होते हैं। कितने अनुपात में है? जो बॉयज और गर्ल्स हैं, ये अनुपात इनका, लड़के और लड़कियां, पहले लड़के 3:1, ये 3:1 के अनुपात में है। ध्यान देना, कितना टोटल हो रहा है? ये 36 कितने के बराबर होगा? क्योंकि टोटल विद्यार्थी है, लड़का होता था तो 3 के बराबर होता, लड़की होती तो 36 1 के बराबर होता, लेकिन 36 अगर विद्यार्थी है और अनुपात में उनका 3:1 है, मतलब 4 के बराबर 36 है। अब होता क्या है, कितनी और लड़कियां इसी ग्रुप में, कुछ लड़कियां हमको और लेके आना है, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। थोड़ा सा ध्यान देना, लड़कियां बढ़ाना है लेकिन लड़कों की संख्या कुछ करना नहीं है। लड़के जितना पहले थे उतना अब भी होना चाहिए, यानी इनका अनुपात जितना पहले था उतना अब भी करना है, मिला जुला लड़कों का अनुपात बराबर करना है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां लड़का कितना है? 3 थे, यहाँ 9 थे, ऐसा कहा, यहाँ 9 इसमें गुणा, इसमें करो, इसमें गुणा करो 3 से। देखो इसमें अंतर से गुणा नहीं किया हूं, किससे गुणा किया हूं? जिसको बराबर करना है। इसके पहले सवाल उनके अंतर को बराबर करना, यहाँ अंतर नहीं, लड़कों की संख्या को बराबर करना था। यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ये 3 तरीके कट जाएगा तो कितना आएगा? 9:3, और ये हमारे 1 से गुणा 9:5। अब देखो यहाँ पे भी 9 लड़का, यहाँ पे भी 9 लड़का, यहाँ 3 लड़की, यहाँ 5 लड़की, मतलब 2 लड़की बढ़ गई है अनुपात में। हमको 2 अनुपात बढ़ाना है। अच्छा, 9 3 अब 12 हो गया, जो पहले 3 1 4 था अब 12 हो गया। इसे 12 यूनिट के बराबर 36 है। क्यों? अरे लड़का लड़की का अनुपात 9 3 हो गया, हमने 3 1 को 9 3 बना लिया, गुणा करने से अनुपात बदलता नहीं है। अब 9 3 12 के बराबर 36 हुआ ना, 1 के बराबर कितना होगा? 3 के। तुमको 2 यूनिट बढ़ाना है, 2 दुनिया के यूनिट में 6 लड़की हम लोग और बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत बताओ? नहीं समझ आया? लड़कों की संख्या को सेम कर देना है, क्योंकि जिसमें डिस्टर्ब किया उसको डिस्टर्ब करेंगे, जिसको सेम रखा सेम कर देंगे। सेम करने का तरीका है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, वो सेम हो जाएगा। हाँ, बेसिक से सीख लो। ये हो गया। मैं इसको इस नाते थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ ना कि हालांकि मैं भी इसका फैन नहीं हूं, लेकिन कई जगह काम करता है तो अच्छा काम लगता है, तो कई जगह सहूलियत मिल जाती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ इसका क्या होता है, मेन मूल कॉन्सेप्ट। अगर 36 विद्यार्थी हैं,
लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं 3 और 1 के अनुपात में, वो 4 के बराबर 36 हुआ। इसका मतलब कि 4 नंबर 9 यूनिट बराबर आ रहा है, तो 9 त्रिक 27 लड़के 4 लड़कियां। क्लियर है? 27 नहीं यार, 27 4 के बराबर 9 उठे आएगा ये। हाँ? जैसे अगर 4 के बराबर 36 है ना वो वाला, 1 के बराबर 9 आएगा, तो 9 त्रिक 27 लड़के होंगे और 4 थे, अरे 9 थे लड़कियां। अब कह रहा है कि कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल कर लें। तो मान ले लड़के 27 रखना है, लड़कियों को 9 के बजाय कुछ बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है कि नया अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 9:5 हो जाए। हल कर दो, 9 त्रिक 27 से हो जाएगा, तीन गुणा करो, 9 प्लस यक्स बराबर 5 तिया के 15, यक्स बराबर 15 में से 9 माइनस करो आएगा 6 ना, यानी उसमें लड़कियां 6 बढ़ा देंगे। हाँ? कोई दिक्कत? ये भी आपका तरीका है, ये मूल कॉन्सेप्ट है जो बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे, ये बच्चे का मतलब जो 6-7 वाले पढ़ते हैं, 6-7 वालों को ही सिखाया जाता है। ठीक है, बाकी सवाल आपके ग्रुप पे होगा, घर पे लगाइएगा उसी तरीके से, बाकी हमको बताते हैं। ठीक है, 2 मिनट और रेस्ट कर सकते हैं।